भारत की राजधानी दिल्ली में भारतीय लिबरल पार्टी के कार्यालय में एक मीटिंग आहूत की गई, जिसमें देश भर से आए राजनीतिक पार्टियों व संगठनों ने यानी सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी अपनी बातें भी रखी, जिसमें मुख्य रूप से कि देश में युवाओं को नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अन्य बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और इस मीटिंग में सभी ने अपनी बातें रखी। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत व भारतीय लिबरल पार्टी यानी दोनों के समन्वय से ये मीटिंग आहूत की गई, जिसमें भारतीय लिबरल पार्टी के जो कार्यालय में ये मीटिंग आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में जो लोग आए उन्होंने दिल्ली में आगामी चुनाव को लेकर के भी चर्चा की और दिल्ली में एक दलित मुख्यमंत्री बनना चाहिए, यानी पहला दलित मुख्यमंत्री हो, इस पर पुरजोर विचार किया गया और पुरजोर समर्थन भी किया गया। इस मीटिंग में ये भी तय किया गया कि दिल्ली में पहला दलित मुख्यमंत्री बनना चाहिए, साथ ही साथ एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री और ओबीसी या अन्य जनरल लोगों में से भी एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग में तमाम लोगों ने जिस तरह से अपनी बातें रखी उस पर कितना अमल हो पाएगा या वह मीटिंग आने वाले वक्त में क्या दिल्ली को एक पहला दलित मुख्यमंत्री दे पाएगी। इसको लेकर के पूरी चर्चाओं के बाद जब हमने कार्यक्रम में आए लोगों से बात की तो उन्होंने अपने अपने विचार रखते हुए, मीडिया से बात करते हुए, तमाम जानकारी देते हुए अपनी बात रखी। तो उन्होंने बताया कि हाँ, अब हम मिल कर के दिल्ली को पहला दलित मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं और आगामी चुनाव में सब पार्टियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। इसी के सिलसिले में भारतीय लिबरल पार्टी के अध्यक्ष मनीष कुमार रायजादा ने अपनी बात रखते हुए, अपने विचार रखते हुए कुछ मीडिया से यूं चर्चा करते हुए अपने विचार साझा किए। आइए सुनते हैं डॉक्टर मनीष कुमार रायजादा को। जी देखिए, अब आप लोकतंत्र के इतिहास पे देखें तो उसमें पिछले 250 साल से आज मॉडर्न वर्ल्ड में लोकतंत्र लगभग 250 साल पुराना है और जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिन्होंने कहा कि हम एक संविधान लिखेंगे और उसके आधार पे इक्वालिटी, लिबर्टी का मौका सबको मिलेगा। भारत ने भी वही पद्धति अपनाई 1947 में, अपने आप को एक सेकुलर कंट्री के रूप में घोषित किया एवं संविधान। तो जो आने वाला ज़माना, और जैसा कि भारती साहब ने भी कहा, गोपाल जी ने, कि धर्म और जाति अपनी जेब में रखो, संविधान के हिसाब से चलो। आने वाला ज़माना जिस प्रकार का देश आप अगले 20, 40, 50, 100 सालों में निर्माण करना चाहते हैं, गठित करना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि जो अक्सर बोला जाता है कि हमारा भगवान हमारा संविधान, अंतिम भगवान हमारा संविधान। तो ये अपने को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देख चुके हैं पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस आप उठा के देख लीजिए। जब आप धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाएंगे तो विखंडता आएगी, न कि एकता। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया वो अपने आप में परिपूर्ण है, प्रोग्रेसिव है और उस देश की निर्माण की परिकल्पना उसमें समाहित है जो आप अपने बच्चों और अपने पोते पोतियों के लिए देखना चाहते हैं। सर, लिबरल पार्टी दलित को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहती है? उधर आप कह रहे हैं हम जो मुख्यमंत्री बनाएंगे मुस्लिम को बनाएंगे, तो इनके पास तो है क्या सर? ये देखिए, बनाना चाहते हो उनको जी। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तहत मुझे खुशी, आज ये मीटिंग हुई। वैसे तो राष्ट्रीय जो मोर्चा ये तो देशव्यापी है, पूरा पैन इंडिया, बट दिल्ली में हमें खुशी है कि हम सब लोग मिले और अपने वैसे एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि 5 महीने बाद इलेक्शन है। ये जो सरकार है पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार के गर्त में डूब चुकी है, इन्होंने कोई कामकाज नहीं किया, दिल्ली को बेहाल बना दिया। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए हमने आगाज़ उठाई है और उस आगाज़ को, उस विज़न को आज बल मिला कि आज दिल्ली में 6 सितंबर 2024 को मीटिंग हुई और इससे हमें लगता है कि पैन इंडिया जो हमें इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए,
जो पैन इंडिया में जो एक बल मिलना चाहिए वो इस मीटिंग के बाद, क्योंकि पूरा जो इकोसिस्टम अपना है पैन इंडिया RSM के माध्यम से, एवं अपने दिल्ली में जो एक अपना सिस्टम है राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा, तो उसके तहत हमें काफ़ी इस वजन को और इस विज़न को आगे बढ़ाने में मौका मिलेगा। दलित मुख्यमंत्री बनाना उस विज़न का हिस्सा है जो एक सोशल या सामाजिक न्याय की लड़ाई का है। न केवल मुख्यमंत्री दलित बनाया जाएगा, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि वो तो एक सिंबोलिज्म हो जाएगा। दलित मुख्यमंत्री बना के जो कैपेबल होगा, जिनको पॉलिसी की समझ होगी एवं जिनकी कटिबद्धता भी होगी, उसके बाद दलित समाज के, पिछड़े हुए समाज के एवं जो अल्पसंख्यक समाज है उसका वास्तव में वेलफेयर हो, वास्तव में लोक कल्याण हो, तब मज़ा है, और उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। इसलिए हमने ये भी साथ में बोला है कि दलित मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ एंटी करप्शन कमीशन भी बनाना पड़ेगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट न केवल दलित को लोक कल्याण पे पड़ेगा, बाकी सब समाज पे भी पड़ेगा। आपने देश में भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया तो आपका 20% GDP वहीं पे पिकअप हो जाएगा, क्योंकि आज अपने देश में कट्स एंड कमीशंस का जाल बिछा हुआ है। ये यूनिवर्सल है। मैं आप जैसे पढ़े लिखे लोग आते हैं और इसी तरीके से और भी आए, उन्होंने वायदे करे कि हम दलितों के लिए करेंगे, हम झाड़ू छुड़वा देंगे, उनके काम छुड़वा देंगे, उन समाज को गुमराह करके वो अपना सत्ता पाने के बाद वो उनकी तरफ देखते नहीं हैं। ये कटु सच्चाई है। क्या आपका भी विजन यही रहेगा? ये दिल्ली और देश का दुर्भाग्य है कि पिछले लगभग 12 सालों में, 10 सालों में एक ऐसी सरकार मिली, दुर्भाग्यवश एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का उत्पन्न हुई वो, जिसने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था, लेकिन वो बिल्कुल उन्होंने यू टर्न लेके जो देश में अनैतिक राजनीति, अधर्म की राजनीति हो सकती थी, उन्होंने करके दिखाई। इसलिए मैं मानता हूँ कि समाज में इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन हीलिंग प्रोसेस भी एक चीज़ होती है, हम उस प्रोसेस के बाद एक क्लोजर देने के लिए आए हैं समाज को, हम करके दिखाएंगे, हम कटिबद्ध हैं इसके लिए। और इसलिए हमने खुद अपने ऊपर कुछ पैमाने लागू किए हैं, जैसे कि भारतीय लिबरल पार्टी की टॉप लीडरशिप स्वयं चुनाव नहीं लड़ेगी। DC कपिल साहब, मुनीश अकबर, अन्य साथियों ने डिसीज़न लिया है कि हम स्वयं चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हैं, ताकि इस विज़न को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए एवं क्रियान्वित किया जाए, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन इज़ द की। अदरवाइज़ तो आप सपने बुनते रहिए, सपने दिखाते रहिए लोगों को। तो ये यकीनी बात है कि हम इसको करके दिखाएंगे। और मैं यदि अपनी नौकरी 22 सालों के बाद छोड़ के आया हूँ अमेरिका से, तो मैं नेचुरली यहाँ पर इस बात की डेडिकेशन अपने ऊपर लेके आया हूँ कि मुनीश इस काम को आगे बढ़ाना है। सर, दिल्ली की आवाम कैसे विश्वास करे? वो बार बार ठगी जा रही है, तो दिल्ली की आवाम आपसे किस तरीके सरोकार करे और किस तरीके से आपसे विश्वास करे? देखिए, पिछले 10 सालों में जो हुआ उससे वास्तव में ये मानना पड़ेगा बात कि ईमानदारी की जो राह है वो कठिन हो गई है, क्योंकि कांटे बो दिए गए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अभी जो कहा कि सब कुछ पॉसिबल है, आप में कर्तव्य निष्ठा एवं एक ललक होनी चाहिए कि हम जिस बात को कहते हैं हम उसको करके दिखाएंगे। तो जो बोला है वो करके दिखाएंगे। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्पेस है। क्या होता है कि जब लेवल गिरता है समाज में वैल्यूज़ का, तो अच्छा काम करने का तब मौका मिलता है आपको। सर, आप दलित मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं दिल्ली में, कैसे मुमकिन है जब खुद दलित, ओबीसी और मुस्लिम दूसरे के दलित बिछाने पे खुश है? नहीं, वो ठीक है, यूनिटी लानी पड़ेगी, यूनिटी लाएंगे तो काम बढ़ेगा। इसमें क्या होता है कि जब एक मैसेज आता है, जब आप चलने लगते हैं, लोग साथ में जुड़ने लगते हैं, तो एक ट्रस्ट डेवलप होता है। RSM आई थिंक जो आज बैठक हुई है, तो ये भी उसी डायरेक्शन में एक स्टेप है। क्या होता है कि जब एक मैसेज आता है कि कुछ संस्थाएं, कुछ संगठन, कुछ प्लेटफॉर्म्स मिले हैं और वो उस विज़न को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो समाज उस बात को नोटिस करता है। इतना ही नहीं, इस मीटिंग में चूंकि देश भर से लोग आए थे, अन्य लोगों ने भी कैमरे पे अपनी अपनी बातें कुछ यूँ रखी। भारत राष्ट्र, भारतीय संविधान और मानव रक्षा के लिए जो है हमने राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत की स्थापना की है। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत एवं भारतीय लिबरल पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, इसके साथ अनेकों सामाजिक संगठनों के साथ में
आज हमारी जो है दिल्ली में भारतीय लिबरल पार्टी के ऑफिस में जो है एक संयुक्त बैठक हुई है। उसमें आज हमारे लिबरल पार्टी के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष रायजादा जी, रिपब्लिकन पार्टी के संयुक्त रूप से जो लीडर हैं दौलत राम जी, और तमाम हमारे साथी यहाँ पर जो है संयुक्त मोर्चा के डॉक्टर अनिल नागबोध जी, डॉक्टर छबीलाल रात्रे जी जो हमारे पूर्व मंत्री जी रहे हैं, और तमाम हमारे साथी यहाँ पर जो उपस्थित है डॉक्टर अकबर जी इसके साथ में, हम लोगों ने जो है जो सुनिश्चित किया उसके सारे भारत के अंदर जो है इस देश के अंदर समग्र क्रांति केवल पॉलिटिकल की बात नहीं होगी, बल्कि हमने जितनी संख्या जिसकी भारी, अगर आपने जाति बनाया है तो जाति के आधार पे उनको गिनती करना होगा या तो जाति को खत्म करना होगा। भारत का संविधान जाति को अंत करने का लक्ष्य रखता है, लेकिन चूंकि जातियों में बटा हुआ समाज है इसलिए जातियों के आधार पे भी उसको जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी भागीदारी का, आरक्षण का जो रिजर्वेशन का है। आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिन्होंने सवर्ण जो गरीब लोग हैं उनको रिजर्वेशन के लिए पहली बार दिल्ली के जंतर मंतर पे लड़ा है, वो ऋषिकर भारती आपके सामने बैठा है। तो अगर यहाँ पे अगर किसी को रिजर्वेशन शुरू हुआ है सवर्ण क्लास के जो मतलब गरीब लोग हैं, तो उसके लिए हमने राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा से पहल की थी। काशीराम जी से कहा था, काशीराम जी ने कहा था कि हम अगर सत्ता में आए तो सवर्ण भाइयों को भी गरीबों को रिजर्वेशन देंगे। तो साथियों, हम किसी का रिजर्वेशन खत्म नहीं करने वाले हैं, हम अगर जातियों में समाज है तो उसको रिजर्वेशन देने वालों में हैं। तो आज की डेट में जो है हमने काफ़ी अच्छा यहाँ का जो मीटिंग आज सफल हुआ है। और सबसे पहला आकर्षण जो है भारतीय लिबरल पार्टी की ओर से आया कि इस प्रदेश के अंदर दलित मुख्यमंत्री की जो घोषणा हुई है उसमें डिप्टी सीएम का जो है एक मुस्लिम भाई को मतलब, और दूसरा जो है एक अन्य जो है ओबीसी या सामान्य जो भी आपने रखा होगा, लेकिन ये जो आकर्षित करने वाला जो एजेंडा रहा है उसके कारण हम लोग आकर्षित हुए थे। और आज जो है हमने कहा कि चलो भाई हम एक विचार से आकर्षित हुए हैं, लेकिन आज उसके आमने सामने भी बात हो जाए तो उनके मन और उनके इरादे जो है सवर्ण समाज के भाई भी हैं, लेकिन उन्होंने जो दलित मुख्यमंत्री की जो बात की है मैं उनको हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं। खैर, चुनाव के वक्त देश भर में तमाम पार्टियां अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लग जाती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ जिस तरह से मीटिंग हुई है, जिस तरह से वादे किए गए, क्या वो वादे चुनाव के वक्त या चुनाव के बाद या चुनाव जीतने के बाद भी पूरे किए जाएंगे, ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तमाम संगठन जो आज लगे हुए हैं चुनाव से पहले, ये क्या कर पाएंगे चुनाव के बाद, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।